हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर रेडियस फॉर्म के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो एक सर्कल होता है, एक मैंने यहाँ से एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, तो एक सर्कल ड्रॉ करने पर यहाँ पर आपका एक सेंटर पॉइंट इसका आ गया। तो सेंटर पॉइंट जो इसका है वो मान लीजिए सेंटर पॉइंट मैंने मान लीजिए इसके सेंटर पॉइंट को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं सी के वो मैंने मान लीजिए एच कोमा मैंने के आपको मान लिया। अब जो आपके पास में जो सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है उस पर एक पॉइंट मैंने और माना जिसका नाम मैंने मान लिया P, और इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस है सर्कल की जो डिस्टेंस है वो आपकी इस तरीके से आपकी आएगी। यहाँ से मैंने इसको पॉइंट को मिलाया, इस पॉइंट को मैंने P पॉइंट को मैंने इस सेंटर C से मिलाया। तो जैसे मैंने P को C से मिलाया तो ये आपकी रेडियस यहाँ से आ गई रेडियस। ओके, तो ये रेडियस आपकी यहाँ से C पॉइंट से P की जो रेडियस है वो आपकी आ गई। थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ। ये मान लीजिए आपकी यहाँ से सेंटर से ये आपकी रेडियस आ गई। अब आप इसमें देखेंगे कि जो P जो पॉइंट जो मैंने लिया है यहाँ पर ये XY प्लेन के अंदर है, तो XY प्लेन में यहाँ पर कोई ना कोई P के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। जो P की जो कोऑर्डिनेट हैं वो मैंने लिए X और Y, ये मैंने यहाँ पर XY लिए। अब आप देखेंगे कि जो CP जो है वो डिस्टेंस है, तो CP कौन हो गई डिस्टेंस। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से मैं पहले CP निकाल लेता हूँ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो दो पॉइंट्स हैं वो हैं फ्रॉम, दो पॉइंट्स जो आपके पास में हैं वो है आपके पास में C और P, तो CP। तो डिस्टेंस फार्मूले से आपको पता है कि x2 माइनस के x1 का स्क्वायर, किसी को भी आप मान सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको x माइनस के h का स्क्वायर प्लस y माइनस के k का स्क्वायर मैंने इसको मान लिया। इस पॉइंट को मैंने मान लिया x1 y1, इसको माना मैंने x2 y2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे मैंने इसकी स्क्वायरिंग करी तो SBS करने पर यहाँ पर आपका CP का स्क्वायर आ जाएगा और ये आपकी x माइनस के h का स्क्वायर आ गया प्लस के y माइनस k का आपका स्क्वायर आ गया। यहाँ पर जो CP जो है हमें CP फाइंड करनी थी, लेकिन हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल, किसकी, सेंटर रेडियस फॉर्म की। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की जिसके आपको सेंटर पता हो, सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए और आपको उसकी रेडियस आपको दी हुई हो। तो उसके लिए यदि आपको कोई पूछे कि आपको एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको फाइंड करनी है, आपकी जो रेडियस है और उसके सेंटर पॉइंट है, तो आप डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं। इस CP को मैंने लिख लिया A से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो ये आपका हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया, x माइनस के h का स्क्वायर, यहाँ पर मैंने प्लस y माइनस के k का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर। जो A मेरे पास में है वो है मेरे पास में A का मतलब हो गई रेडियस। मैंने ये A जो है वो मान ली इसकी रेडियस ऑफ इट्स सर्कल, इस सर्कल की रेडियस मैंने मान ली। इस पर एक छोटा सा एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका ये। तो मैंने इसमें एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या कहता है कि मान लीजिए फाइंड द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल या द सर्कल हुज रेडियस, जिसकी हुज रेडियस 5 एंड सेंटर 2,3, ये मैंने लिख लिया। उसके सेंटर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2,3 आपको दिए हुए हैं, उसकी जो रेडियस है वो आपको 5 दी हुई है। अब आपको बतानी है कि उस सेंटर की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी।
बहुत ही इजी वे में यदि मैं बात करना चाहता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पास में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड करी थी, x माइनस के h का स्क्वायर प्लस के y माइनस के k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। यहाँ पर जो h और k जो हैं वो हैं आपके कौन हैं, ये आपके पास में सेंटर पॉइंट जो है उसके क्या हैं, ये उसके कोऑर्डिनेट हैं, उसके कौन है ये कोऑर्डिनेट। इस बात को ध्यान रखना, कई बार इसको आप पॉइंट्स पॉइंट्स बोलते रहते हैं। एच और के जो हैं वो पॉइंट्स नहीं हैं, वो हैं आपके सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। और जो ए है वो आपकी है रेडियस। ए आपके पास कौन है कि रेडियस ऑफ द सर्कल या इट्स सर्कल, जिस सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं उस सर्कल की ये क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप निकालेंगे, यहाँ पर जो आपके पास में एक ऐसा सर्कल आपको फाइंड करना है, एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी रेडियस 5 है, जिसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 2,3 हैं, 2,3 हैं। तो इसको आपने h, k से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर पुट करेंगे x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 करेंगे तो आपका 4x हो जाएगा। यहाँ पर y स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो आप दिस मीन्स के का स्क्वायर, दिस मीन्स 2 सॉरी के स्थान पर तो हमको वैल्यू लेनी थी, के स्थान पर हमको वैल्यू जो लेनी है वो लेनी है 3। तो यहाँ पर के स्थान पर हम 3 लेंगे तो आप करेंगे y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया जी आपका प्लस के 9 हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस के 2ab, मतलब a के स्थान पर y है, b के स्थान पर 3 है तो मतलब 6y हो जाएगा इज इक्वल टू a। a के स्थान पर जो पॉइंट आएगा, a के स्थान पर भी आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा कितना, 5 उसने दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे x का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6y, ये आपके पास में 4 हो गए, यहाँ पर 4 हैं और ये आपके पास में 9 है, ये आपके पास में हो गए 13 और ये आपके पास में 25 को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। फाइनल जो आपके पास में जो इक्वेशन जो बनेगी वो आपके पास में बनेगी x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस 5 एंड सेंटर 2,3। यदि 2,3 उसके सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट है, तो ऐसी जो रेडियस और उसके सेंटर यदि दिए हुए हैं तो उसकी जो इक्वेशन बनकर तैयार होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6y माइनस के 12 इक्वल टू 0। तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है। मुझे लगता है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप बने रहें।